महिला ने देखा कि उसकी पड़ोसी घबराकर सामान समेटते हुए वहां से जा रही थी। वे मूल रूप से मदद करने जाना चाहते थे, लेकिन जब पड़ोसी ने उन्हें देखा तो वह ऐसे घबरा गया जैसे उसने कोई राक्षस देख लिया हो। दोनों उलझन में सड़क पर आ गए और देखा कि सभी पड़ोसी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, जैसे यहाँ कुछ भयानक हो। हालांकि माइक को नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से उसने पहले अपने परिवार को वहाँ से ले जाने का फैसला किया। लेकिन रास्ते में ही उन्होंने अचानक देखा कि जो पड़ोसी अभी अभी भागा था वह तेजी से वापस लौट रहा है। हालात और भी अजीब हो गए। ये सब लोग वापस क्यों जा रहे हैं? मुझे नहीं पता। फिर भी वे रुके नहीं। इसके बजाय वे लगातार आगे बढ़ते रहे, लेकिन जैसे ही वे सुरंग में प्रवेश करने वाले थे, आगे ट्रैफिक जाम था। सौभाग्य से माइक ने समय रहते ब्रेक लगा दिया, इसलिए वे सामने वाली कार से नहीं टकराए। कार से बाहर निकलने के बाद उन्होंने देखा कि सुरंग का प्रवेश द्वार सरकारी सैनिकों द्वारा पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। उन्होंने हेलीकॉप्टर भेजकर निर्देश दिए, जिसमें कहा गया कि वे अपने शहर वापस लौट जाएं और बचाव का इंतजार करें, मानो कुछ भयानक होने वाला हो। कुछ पड़ोसी ये सुनते ही तुरंत वापस चले गए, जिससे 3 लोगों का परिवार वहीं जड़ हो गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, लेकिन अचानक आसमान से एक विशाल चट्टान गिरी और संयोग से उनकी कार पर आकर गिरी। तीनों ने धीरे धीरे ऊपर देखा और देखा कि पहाड़ हल्का सा कांप रहा था। चट्टानें लगातार ढलान से नीचे फिसल रही थीं। उनकी उलझन के बीच 2 लड़ाकू विमान ऊपर से गरजते हुए नीचे शहर की ओर बढ़े। सबके सोचते ही विमानों ने अचानक शहर पर बमबारी शुरू कर दी। अपने घर को पल भर में राख और विस्फोटों में बदलते देख सभी के चेहरे पर डरावने भाव आ गए। असल में सेना किसी तरह के वायरस को खत्म करना चाहती थी और उन्होंने पूरे शहर को नष्ट करने में भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। लोग अभी सदमे से उबर भी नहीं पाए थे कि उन्होंने देखा कि जेट विमान फिर से उनकी ओर लौट रहे हैं। सभी लोग इधर उधर भागने लगे। अफरा तफरी में अन्ना ने ऊपर देखा और पहाड़ पर पानी की टंकी देखी और अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। वह जल्दी से अपने परिवार को लेकर ढलान की ओर दौड़ पड़ी। उसी समय विमानों ने दूसरी लहर की बमबारी शुरू कर दी। जहां वे अभी अभी खड़े थे वह जगह तुरंत आग से घिर गई। धमाके से बेटी तक जमीन पर गिर गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सेना इतनी बेरहम हो सकती है। वे दोबारा रुकने की हिम्मत नहीं कर सके और पहाड़ी पर बने स्कूल की ओर भागे। यहाँ एक छोड़ा हुआ तहखाना था। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि वह धमाके को झेल पाएगा या नहीं, लेकिन यही उनकी एकमात्र उम्मीद थी। जैसे ही विमान और करीब आते गए, माइक ने चैन लॉक तोड़ा और अपने परिवार को अंदर ले गया। जैसे ही हैच बंद हुआ, एक बम ठीक उनके ऊपर आकर गिरा। सौभाग्य से शरण स्थल काफी मजबूत था, इसलिए वे बच गए। खुशकिस्मती से उन्हें यहाँ बड़ी मात्रा में सामान मिला, जो परिवार को कुछ समय तक छुपे रहने के लिए काफी था। हालांकि वे नहीं समझ पाए कि बाहर क्या हुआ या सरकार उन्हें क्यों मिटाना चाहती थी। कम से कम फिलहाल शरण स्थल सुरक्षित था। उन्होंने डिब्बा बंद खाना अलमारियों पर रख दिया। भूख लगने पर वे एक डिब्बा खोलकर खाते थे। प्यास लगने पर वे छोड़े गए कुएं से पानी निकालते थे और ताश खेलना ही उनका समय बिताने का एकमात्र खेल बन गया था। इसी तरह उन्होंने अपनी अंधेरी भूमिगत जिंदगी शुरू की।